मेघालय एक ऐसा प्रदेश जो कुदरत की खूबसूरती को बखूबी दर्शाता है। ऊंचे पहाड़, बादलों से घिरे घने जंगल, झरने, गुफाएं। पर क्या आप जानते हैं, मेघालय के बहुत सी डरावनी कहानियां इन पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में छुपी हुई है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए मेघालय की सच्ची डरावनी दंत कथा लाया हूं, जो एक विशाल सांप के ऊपर है, जिसका नाम था यूथलेन। यूथलेन यानी एक बुरी मायावी आत्मा जो हमेशा बाकी जीवों को नष्ट और परेशान करती है। काफी सालों पहले एक गांव लॉन्गिंग कॉन्गखेन था। आज के जमाने में उसे चेरापूंजी कहते हैं। उस गांव के लोगों को बाजार जाने के लिए अपने गांव से बाहर जाना पड़ता था। बाजार गांव से बहुत दूर था। अब गांव और बाजार के बीच एक बड़ा जंगल था और उस जंगल में बहुत सी गुफाएं थी। जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता था, इसलिए ज्यादातर बहुत से जाना टाल देते थे, क्योंकि उसी गुफा में यूथलेन नाम का एक सांप रहता था, जो एक विशाल मायावी सांप था। पर यूथलेन के अपने कुछ उसूल थे। वो गुफा से गुजरने वालों में से आधों पे ही हमला करता था और बाकी बचे आधों को जाने देता था। उदाहरण के लिए बोलूं तो अगर 10 लोग उस गुफा से गुजर रहे हैं तो वो सिर्फ 5 लोगों पे ही हमला करेगा और बाकी 5 को जाने देगा। उसके खौफ से गांव के लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। कितनी मां ने अपनी पति, बच्चे गुमाए थे। काफी पीढ़ियां गुजरने के बाद अपनों को खोने के डर और पछतावे से गांव के लोगों ने एक बैठक रखी और यूथलेन नाम के सांप को मारने की योजनाएं बनाने लगे। उस बैठक में यू सुइडनो नाम के एक बहादुर लड़के ने घोषणा की कि वो खुद अकेला यूथलेन को मार डालेगा और गांव वालों को मुक्ति दिलाएगा। उसे यूथलेन के उसूल के बारे में पता था, इसीलिए उसने योजना बनाई कि वो हर दिन अपने साथ भेड़ बकरी को ले जाएगा, क्योंकि यूथलेन दोनों में से एक को ही अपना शिकार बनाएगा। इसीलिए वो रोज जाता था अपने साथ बकरी या कोई अन्य जीव लेके। ऐसे ही उसने यूथलेन का भरोसा जीत लिया, क्योंकि यूथलेन को भी लगने लगा था कि वो उसके लिए रोज नए भोग लाता है। एक दिन रोज की तरह यूथलेन शिकार खाने के बाद गुफा से बाहर आकर एक लंबी उबासी खाकर वो सो जाने वाला था और ये चीज यू सुइडनो को पता थी। इसीलिए उसने भोग देने से पहले ही गुफा के बाहर ऊपर की दिशा में एक बड़ा सा सलिया गर्म करने रखा था। जब यूथलेन खाकर बाहर आया और जब वो उबासी लेने लगा, तब यू सुइडनो ने उसके मुंह में वह गरम सलिया डाल दिया। जैसे ही वो आग से लिपटा हुआ लाल सलिया यूथलेन के पेट में पड़ा, वो चिल्ला उठा और वही तड़प के मर गया। एक खबर गांव में फैल गई और सारे लोग वहां आ गए और जश्न बनाने लगे और साथ ही यूथलेन का गोश्त बनाकर खाने लगे। सभी खुश थे, पर उनमें से एक बूढ़ी औरत थी
जो थोड़ी निराश थी, क्योंकि उसका पोता उस जश्न में नहीं था। इसलिए उसने थोड़ा सा पका हुआ गोश्त बचा के घर ले गई और राह देखने लगी। जैसे मैंने पहले कहा था, यूथलिन मायावी था, इसीलिए उसने पहले ही माया कर रखी थी। जहाँ कोई उसे मार देता तो वो पुनः अपने शरीर से जीवित हो जाएगा, भले ही फिर शरीर का छोटा सा हिस्सा भी क्यों ना हो। ऐसे ही वह पुनः उस बचे मांस के टुकड़े से पुनः जीवित हुआ और इस बार वो और विशाल और ताकतवर हुआ और सभी गांव के लोगों को वो मारने लगा। पूरा गांव नष्ट हो गया, ज्यादातर लोग मारे गए। तभी उसके क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने उसे पूजना शुरू किया और उसे अपना भगवान स्वीकारा। तब जाके वो शांत हुआ। आज भी कई जगहों पे यूथलिन को पूजा जाता है। यूथलिन ने उन्हें शर्त पे बख्शा था। शर्त ये थी कि लोग उसे हर दिन भोग चढ़ाएंगे। भोग यानी मानव बलि। तब से ज्यादातर गांव के लोग उसकी सेवा में लग गए और उन लोगों को यूथलिन के रखवाले कहा जाने लगा। वो लोग अनजान मुसाफिर को जंगल में मारकर बेहोश कर देते थे और चांदी की कटार से उनके नाखून और बाल काट कर जंगल में गुफा में यूथलिन के पास ले जाते थे। ये भी यूथलिन की माया थी। यूथलिन उनके बाल और नाखून को खाकर उनकी आत्मा को अपने आप में समा लेता था और ताकत बढ़ जाती थी उसकी। आज भी मेघालय की काफी जगहों में यूथलिन को पूजा जाता है। आज भी लोगों का मानना है कि यूथलिन आज भी जंगल में कोई तो गुफा में छुपा हुआ है। तो ये थी मेघालय की डरावनी कहानी।